साइंस वाले रमेश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। जो अगर हम अवतल दर्पण पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पे, कैसे और किस नेचर के बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसके कुछ लॉ है जिसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसके रेट का क्या है, तो अवतल दर्पण आप पता है जो एक गोलीय दर्पण होता है, तो उसको जब हम दो पार्ट करते हैं तो एक पार्ट अवतल दर्पण मिलता है और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण मिलता है। ठीक है, तो हम अवतल दर्पण पे अभी बने प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कोई भी रे जो अगर हम क्या करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हो जाता है मेरा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस ये मेरा क्या हो जाता है, फोकस, और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है, पोल हो जाता है। और एम और एन मेरा क्या है, एक लेंस है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी रे को हम किस पे इंसिडेंट करते हैं, किसी भी दर्पण पे, तो ये अवतल दर्पण पे, तो ये जो क्या होता है हमारे कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। मतलब किसी भी रे को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करते हैं और वो पैरेलल से जाने के बाद इस पे एमएन दर्पण पे टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। एक ये होगी, इसके 4 नियम है। पहला देखिए, ये फोकस से गुजरेगी। जब हम किसी भी लाइन से जब हम उस लाइन को हम फोकस से गुजारते हैं और वो दर्पण पे अगर टकराता है तो वो टकराने के बाद क्या हो जाता है, उसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल चले जाते हैं, ये पैरेलल हो जाएंगे। पहले जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को हम क्या किए, दर्पण पे हम इंसिडेंट करवाए तो वो फोकस से गुजरा। जब हम डायरेक्ट फोकस से रे को डाल करके हम दर्पण से हम इंसिडेंट करवाए तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, अब जो है हम तीसरा नियम देखिए, जब हम किसी भी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास करेगा तो वो दर्पण के टकराने के बाद वो उसी वे में उसी पाथ से क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, जिस पाथ से आया उसी पाथ से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। लास्ट जो है, जब हम रे को जब हम कहाँ करते हैं, हम पोल पे हम इंसिडेंट करवाते हैं, पोल पे, तो वो सेम एंगल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यानी कि उसी पे क्या हो जाता है, ये इंसिडेंट हो। देखिए इंसिडेंट रे ये एक हो गया नॉर्मल हो जाएगा और ये सरफेस हो गया, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया। तो जिस एंगल से हम इस पे दिए उसी एंगल से ये क्या हो जाएगा, रे रिफ्लेक्ट होगा। तो कोई भी रे यानी किरण जब अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है और अवतल दर्पण पे टकराती है तो वो फोकस से गुजरती है। जब डायरेक्ट फोकस से जाकर के अवतल दर्पण पर टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाते हैं, प्रधान अक्ष के पैरेलल में चली जाती है। जब किसी रे को जो है, किरण को हम डायरेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण पर इंसिडेंट करवाते हैं, टकराते हैं, तो वो उसी वे में उसी पाथ से वो क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। फोर्थ जो है, जब हम किरण को जब हम पी पोल पे जब हम दर्पण के पी पॉइंट पे जब हम इंसिडेंट करते हैं तो वो क्या कर देता है, उसी एंगल से फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये 4 जो है सो लॉ है किसके, अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण पर अब कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, रे के बारे में हम 4 बता दिए थे। जो एक फोकस से जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो वो फोकस से गुजरेगी, या हम डायरेक्ट फोकस से देंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से वो टकराने के बाद गुजरेगी। तीसरा जब हम बताए थे, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और मिरर पे टकराने के बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाएगी। चौथा बताए थे, जब पोल पे इंसिडेंट करेगा तो सेम एंगल से उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब देखिए इसकी पोजीशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अवतल दर्पण है, इस पे हमेशा जो है सो आपको देखिए इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा यानी कि इन्वर्टेड उल्टा यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। और तीसरा जो है साइज जो है ये क्या होगा, वेरिएबल होते रहेगा, वेरिएबल। ये जो है सो ये 6 कंडीशन आपको पोजीशन हम बताएंगे, जो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखेंगे तब, और जब फोकस पे रखेंगे और फोकस और इसके बीच में जब रखेंगे, पी के बीच में। तो ये 5 के लिए तो ये अप्लाई है, जो वास्तविक होंगे, उल्टा होंगे, रियल। एक ये लास्ट वाला जो है इसके लिए ये कंडीशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, ये इमेजिनरी हो जाएंगे और ये क्या होंगे,
सीधा हो जाएंगे, इरेक्ट हो जाएंगे, और ये मिरर के पीछे बनेगा, और ये बनेंगे इमेज टोटल का टोटल किधर इमेज बनेंगे, तो ये दर्पण साइड में, दर्पण की ओर। प्रतिबिंब किधर बनेंगे, दर्पण की ओर। जितना भी प्रतिबिंब बनेंगे सब दर्पण की ओर। तो देखिए पहला हम देखते हैं, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे यानी कि इन्फिनिटी पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें, ये है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो है सो देखिए यहाँ से रे जाती है और फोकस से गुजरती है, यहाँ से यहाँ पे बहुत ही छोटा बनता है एफ पे इमेज, लेकिन वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और जो है ये जो है साइज का वेरिएबल है, तो यहाँ साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा पॉइंट में, जिसको हम ये नहीं करते। और देखिए ये किधर है, दर्पण की ओर ही ये बना। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सी और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये ऑब्जेक्ट हमारे हो गए बी ए बी। अब देखिए यहाँ से कोई भी रे जाएगी तो यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, थोड़ा इसमें ये हो गया। अब देखिए दूसरा जो है सो कहाँ से गुजरेगी, सी से गुजरेगी, और सी से जब जाएगी तो सी से ही क्या हो जाएगी, रिटर्न, जो हम आप चार लॉ बताए हैं वो भी देखिए। इसका इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना, कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, बी डैश ए डैश। अब देखिए ये इमेज उल्टा बना, तो पहला है रियल बना, और क्या होगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट जितना था उससे ये क्या बना है, छोटा बना है, और कहाँ पे बना है, सी और एफ के बीच में बना है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, सी के पीछे और इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो इमेज उल्टा बनेगा, सी और एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, और उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है। अब देखिए थर्ड पोजीशन है, जब हम इमेज को हम कहाँ रखते हैं, सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट को जब हम सी पे रखते हैं, तो देखिए यहाँ से जो रे जाएगी वो, सॉरी ये सीधा होगा, ये रे ऐसे जाएगी, ये जाने के बाद कहाँ से टकरा करके कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये पहला जो रे जाएगी और वो कहाँ से गुजरेगी, पहला रे जा करके फोकस से गुजरेगी। ठीक है। अब जो है दूसरा रे जो है सो आपको पता है, जब हम फोकस से डायरेक्ट हम किसी रे को इंसिडेंट करते हैं तो इस पे टकराने के बाद कहाँ से गुजरती थी, तो ये डायरेक्ट जो है कहाँ से गुजरेगी, ये रुक जाएगी, इसमें जो है ये सीधा हो गया, ये देखिए इमेज यहाँ बनेगी, ये देखिए रे ऐसे गया, ये फिर ऐसे आ गया, ये सी से गया, सी से, और ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल चला जाएगा। तो इमेज जो बना देखिए, ये ए डैश था, ये बी था, ये इमेज जो बना बी डैश ए डैश। तो देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखे तो इसका इमेज कहाँ बना, सी पे ही बना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। कैसा बना, तो उल्टा बना, यानी उल्टा बना, रियल बना, और ये जो है साइज जो है सेम हो जाएगा, जितना साइज ए बी का होगा वही साइज क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश का हो जाएगा, दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम होगा। और किधर बनेगा, तो दर्पण की ओर बनेगा। ठीक है, ये तीसरा पोजीशन था। चौथा देखिए, जब अब जो है हम सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक कहाँ से गुजरेगा, तो ये एफ से गुजरेगा। ये आपको भी पता है, जब सी और एफ के बीच में हम रखते हैं तो ये कहाँ से गुजरेंगे, तो एफ से गुजरेंगे। और एक जो है ये एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेंगे, कहाँ से, थोड़ा हम तो बड़ा ले लिए, तो देखिए इससे जब हम सी से जाएगी तो आपको पता है उसी से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाती है। सी से गई और उसी से रिटर्न हो गई। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, जब हम इसको सी और एफ के बीच में हम रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ये बहुत पीछे बनता है। इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये लगभग हमको यहाँ पे इमेज बना देगा। ये देखिए अगर हम इसको ए बी लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज क्या बनेगा, बी डैश ए डैश। तो देखिए जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रखे तो मेरा ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे बना, इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कहाँ पे बना हमको, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और जितना ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा बना, उल्टा बना और अपोजिट बना। ठीक है, अब जो है मिरर के साइज में बना। अब जो है हम कहाँ पे रखेंगे, हम जो है ऑब्जेक्ट को जो है हम कहाँ पे रखेंगे, सी पे।
हम धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए जब सी पे रखे तो देखिए जब हम एफ पे जब हम रखे तो एफ से ही वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और एक जो जाएगी वो कहां से जाएगी, सी से जाएगी। तो ये जिससे जाएगी ये क्या हो जाएगी, इससे आई और इसी से ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगी। अब देखिए एक तरह से क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है, यानी इसका इमेज जो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा और एक उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, अब आइए लास्ट जो है हम एफ और पी के बीच में हम किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट। एफ और पी के बीच में जब हम रखते हैं तो देखिए एफ और पी के बीच में क्या होगा, सबसे पहले तो ये पी से जाएगा और फिर वहां से क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, और दूसरा जो जाएगा सो सी से जाएगा। देखिए सी से जाएगी, सी से गई और रिटर्न आ गई। तो इसका जो अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से ये देखिए, अगर हम इसको ए बी लेते हैं, ये ए डैश बी डैश, यही एक कंडीशन है जिसमें इमेज कहाँ बनता है, इसके पीछे बनता है। किसके पीछे, सब क्या था, इसके ओर था, मिरर के ओर था, ये मिरर के पीछे बन जाता है, और जो इमेज है उससे क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है, सॉरी ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बन जाता है और सीधा बनता है। तो ये हमारे 6 कंडीशन थे जिसके द्वारा अवतल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोजीशन देकर के इसमें पूछा जाता है। इसका जितना भी होगा मैक्सिमम टाइप का रियल होता है। ठीक है, उल्टा और साइड जो है उसका वेरिएशन होता है। प्रतिबिंब जो है दर्पण की ओर बनेंगे, एक को छोड़ करके जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, उसको छोड़कर उसका कंडीशन अलग हो जाता है। ठीक है।